गुरु जी की संगत को जय गुरु जी और गुरु जी को बहुत कोटि कोटि प्रणाम। हम गुरु जी को 83 एंड में मिले थे। हम मोहाली में रहते, मैं चंडीगढ़ में हम लोग रहते हैं, पंचकुला में रहते एक्चुअली। तो तब हम मोहाली में रहते थे। गुरु जी 36 सेक्टर में रहते थे। मिस्टर बाजवा थे एक चेयरमैन पंचायत के, तो पता नहीं किस चीज के थे, तो उनके यहाँ रहते थे गुरु जी। तो मेरे उसमें हाथ में दर्द थी, तो हमारे एक नेबर थे, तो बोलते कि गुरुजी हैं वो माला का पानी पिलाते हैं और उससे दर्द ठीक हो जाती है। हम भी, मेरे बच्चियां बहुत छोटी, एक छोटी तो बहुत ही छोटी थी, बड़ी भी इतनी बड़ी नहीं थी। हम दोनों हम जाते थे उनके साथ। तो जिस दिन मैं गई पहले दिन, तो उन्होंने, हम लोग गए तो वहां पे 2-3 लोग थे, तो 2-3-4 जने हम भी गए। तो वहां पे लोग मेरे को बोला पानी लेके आओ किचन से। मैं किचन से पानी लेके आई, 6 गिलास में पानी लिया हमने, तो गुरुजी के आगे रखा। तो माला, गुरुजी ने माला पहनी हुई थी तब, और उसको मेरे सामने ही माला में ग्लास में डिप करा उन्होंने माला को, और सबको एक एक गिलास, आधा गिलास होता था वो पानी जल का, तो वो डाल के दिया हमें। मैंने पिया तो उसमें बहुत अच्छी खुशबू आई। तो हमने उस दिन तो खैर कुछ नोटिस ही नहीं किया। उसके बाद हमारा रूटीन बन गया कि गुरुजी के यहाँ जाना ही जाना है। सुबह हम चले जाते थे और 11, 11:30 वापस आना। वो लोग पड़ोसी नहीं भी जाते थे तो हम लोग जाते थे, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बच्चियां तो छोटी थी, तो साथ में लेके जाना पड़ता था इनको। तो जाना, तो जब जाना तो ये रोज का काम हो गया था कि जाके पहले किचन से पानी लेके आना मैंने 6 गिलास, और उसमें से 1 गिलास पहले वाला गुरुजी को देना, बाकी गुरुजी को दे देना। वापस एक कमरे में गुरुजी, एक गद्दा होता था बड़ा सारा, तो उसी पे हम लोग सब उसी पे बैठते थे। बच्चे भी, मतलब जैसे हम 4-5-6 जने से ज्यादा नहीं होते थे लोग। फिर बीच बीच में लोग उठते थे, आते थे, उठते थे, आते थे, ऐसे चलता रहता था। तो हम लोग काफी देर बैठते थे वहां पे। पर उन्होंने वही, जो भी किसी ने आना तो पहले उनको गुरुजी ने वो जल देना और फिर कहना चाय बना के ला। मैंने अक्सर मैं बनाती थी चाय जाके उठ के। तो वहां पे एक सरदार जी थे, पियोन होंगे उनके, सरदार जी के दूसरे जो जिनका घर था। तो केवरी दूध वहाँ वो लोग वो नहीं होते थे, वो लड़का नहीं होता, तो कहना दूध फिर हम लेके आते थे पैकेट। हम तो पैकेट, क्योंकि हमें तब गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मेरी भी उम्र छोटी थी। तो हम, और ये टाइम खैर तब तो इतना बुरा नहीं था जैसे आजकल चल रहा है। तो तब भी कलयुग ही था, सोच लो। तब भी हम, ये नहीं था, विश्वास नहीं था कि गुरुजी क्या होते हैं। हम तो शौकिया तौर पे चले जाते थे पहले तो बाद में उन्होंने बोला चल चाय बना के लेके आनी। सब रोज ऐसे चलता रहा। एक हमारे सामने लोग आते थे, चीफ मिनिस्टर थे भजनलाल, उनकी वाइफ भी आती थी तब वहाँ। और जो लोग आते थे तो उनको, अगर कोई मैनेजर भी है तो उनको वो हेड बता देते थे केवरी गुरुजी। बाद में वो लोग उसी पोस्ट पे आए, तब हमें समझ नहीं आता था कि गुरुजी क्लर्क को भी मैनेजर बोल देते हैं, क्यों बोलते हैं। तब हमें पता नहीं था। पर अब मैं आज देखती हूँ कि जब वो लोग रिटायर हुए मिलते हैं मुझे, तो उनकी वही पोस्ट होती है जो गुरुजी एड्रेस करते थे उनको। तो तब हमें समझ नहीं थी। देखो, हम साल भर जाते रहे, मेरे हस्बैंड हमें घर छोड़ के फिर गुरुजी के पास जाते थे। तो फिर हमारे पास स्कूटर होता था, तब स्कूटर पे इन्होंने उनको लेके जाना, जहाँ उन्होंने बोलना चल मुझे वहां लेके चल, वहां लेके चल। तो एक मिस्टर भारद्वाज होते थे वहां पे, गुरुजी के यहाँ आते थे। तो गुरुजी ने ही हमें इंट्रोड्यूस कराया उस आदमी से, मिस्टर भारद्वाज से। वो भी डिप्टी डायरेक्टर थे पंचायत के। तो अच्छा, वो बहुत अच्छी कुंडलियां देखा करते थे हमें। तब तो हमें ये सभी कुंडलियां वाला बहुत अच्छा है, गुरुजी कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा भारद्वाज कुंडलियां देखता है। तो उसने कुंडली दिखाई, तो अस्सी का नहीं जी, 80 का नहीं दिखाई। अच्छा, फिर इन्होंने लग से जाना शुरू कर दिया भारद्वाज साहब के पास कि मेरी कुंडली देखो आप। तो देखते थे, फिर उनके साथ भी गुरुजी के पास जाते थे। अच्छा, वो अक्सर गुरुजी रात को मिस्टर भारद्वाज के घर जाते, तो इनको बोलते थे मेरे को छोड़ के आओ वहां पे। तब वो 7 सेक्टर में रहते थे, गवर्नमेंट अकोमोडेशन थी तब उनकी। तब उनके पास जाया करते थे। और फिर उन्होंने इनको बताना कि गुरुजी पहुंचे हुए हैं, और जब ये किसी का कुछ इलाज करते हैं तो रात को खून की उल्टी करते हैं। तब हमें अजीब लगता था कि खून की उल्टी कैसे कर सकते हैं गुरुजी। तो क्योंकि उम्र छोटी थी गुरुजी की भी तब।
सिर पे सारे पे बाल थे उनके, एक लुंगी पहना करते थे गुरुजी और ऊपर में कुर्ता पहनते थे। तो वहां पे तब सीडी तब भी लगती थी गुरबानी की, और बदलते थे। कई लोगों को सीडी लाने के लिए भी बोलते थे कि सीडी और लेके आओ। हमें नहीं बोला खैर सीडी के लिए, हमें कभी नहीं बोला। तो मेरे को तो ऐसे एक दिन सूट उनका पड़ा था ड्राई क्लीन कराने के लिए, तो मेरे को बोलते इसको ले जाना, इसको ड्राई क्लीन करवा के लाना। अच्छा, मैंने लेके गई उसको सूट को, तो देखा जेब में, मैंने हाथ घुमाया कि भी जैसे हम लोग जेब को टोलते हैं बाद में, बीच में कुछ ना हो, कोई पेपर ना हो, तो उसमें से सिक्का निकला। तो मैंने अगले दिन गुरुजी के पास लेके गई, गुरुजी ये पेंट में से निकला है। बोलते अच्छा रख लेंदी। मैं क्या नहीं, मेरे को समझ ही नहीं थी, खैर कुछ भी नहीं थी, क्योंकि हम तो गुरुजी को उस नजरिए से देखते नहीं थे जो अब वो थे या अब हम मानते हैं उनको, तब हमें कुछ भी पता नहीं था। तो चलता रहा हमारा, ऐसे चलते थे। ये उन्होंने कभी कभी एक दिन ये गए थे उनको साथ में लेके, वहां पे 17 सेक्टर गए, तो वहां पे ये इसमें सिंधी स्वीट होता। तब 2-4 दुकानें बहुत अच्छी अच्छी होती थी तब चंडीगढ़ में 17 में सिंधी स्वीट है उनमें से भी एक। तो गुरुजी कहते वहां चलो, वहां गए तो ये 3-4 जने थे, तो बैठे बैठे टेबल पे इन लोगों ने कुछ कहा होगा कि भी क्या लाना है खाने के लिए। तो गुरुजी कहते क्या क्या खाना है, तो ये बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं गुरुजी, जो मंगवाया अभी वही खाएंगे। तो कहते उन्होंने क्या किया, हाथ टेबल पे मारा और उसपे जितने जने थे उनको रसमलाई की प्लेट आ गई उसपे। तो अच्छा, इनको बहुत अजीब लगा भी रसमलाई कैसे आई। तो तब भी नहीं सोचा कि भी ये क्यों ऐसा कैसे हो रहा है। ऐसे करते रहे। तो एक दिन कहते हैं मैंने ना फिरोजपुर जाना है, फिरोजपुर फरीदकोट या फिरोजपुर जाना, तो ये मुझे छोड़ के घर में। तो बाद में गए इन्होंने टैक्सी, तब बेस्टर थी टैक्सी, कहते हैं टैक्सी मंगवाई। तो जैसे ही वो टैक्सी गेट पे आई, गुरुजी ने चढ़ना था, तो इनको बोलते कुछ मांग ले तू। तो इन्हें कहा नहीं गुरुजी कुछ नहीं चाहिए था, तुसी बस आशीर्वाद दो। अच्छा, फिर उन्होंने कॉलर ऐसे हाथ कॉलर की तरफ किया, गर्दन पे हाथ किया, तो वहां से डॉलर निकाला और इनको दिया। बोलते लो रख लो, रख ले अपने कौन। अच्छा, मेरी बच्ची छोटी साथ में थी, बहुत छोटी सी थी तब ये। अच्छा, इसको उस चीज की होश है कि भी पापा को डॉलर दिया था गुरुजी ने, फिर हमने वो डॉलर अपने पास रखा। अच्छा, फिर इनको कभी बोलना परफ्यूम ये वाला परफ्यूम लेके आ, ये वाला परफ्यूम लेके आ। अच्छा, फिर हम सोचते पक्का गुरुजी परफ्यूम लगाते हैं, वो माला डिप कर लेते होंगे सुबह ही, और रोज जो हम जल पीते हैं उसमें वो उनकी वही फ्रेग्रेंस आती, तब हम सोचते थे। पर वो ऐसा नहीं था, वो हमें बाद में पता चला। तब वो भी बच्चे जैसे थे, मतलब अभी टीन एज से तो खैर क्रॉस कर चुके थे, क्योंकि डबल MA कर रखी थी तब भी इन्होंने। पर हमसे, मेरे से तो 2-3 साल बड़े होंगे, 4 साल बड़े होंगे, बस इससे ज्यादा नहीं थे। तो तब हम उनकी हमें लगता था वो भी सीरियस नहीं, हम भी सीरियस नहीं है, हम बस चले जाते थे ऐसे रोज ही, एक बस मस्ती करने के लिए समझ लो, कुछ भी करने के लिए। फिर ऐसे चलता रहा। ये जाते थे तो भरद्वाज साहब कहते, अच्छा बीच में उन्होंने, मैं आप बहुत डिस्क्लोज नहीं करूंगी आज, ये उन्होंने कोई काम इनको कहा जब चल रहा था, तो इन्होंने वो काम कर दिया उनका। तो भरद्वाज साहब को बोला कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने करवाया। वो बोलते तूने क्यों किया, तो ये बोलते अब तो मैंने कर दिया। तो बोलते तू ना उनको वापस कर दे, उनको बोल जी मैंने नहीं करना। तो इन्होंने, हमारा बुरा टाइम होना था शुरू, क्योंकि वो तो देते थे, लेते तो वो थे ही नहीं कभी। अब हमें बाद में पता चला कि वो लेते नहीं थे, वो पता नहीं उसको क्या करने के लिए लेते थे। तो इन्होंने उनको बोल दिया कि ऐसे ऐसे गुरुजी। अच्छा, उन्होंने वापस भी कर दिया, वापस किया। उसके बाद उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हमें लगे कि वो हमसे गुस्सा है या क्या है। अच्छा, वो उसके बाद भारद्वाज साहब ने इनको उल्टा करना शुरू कर दिया। खैर उनका कसूर नहीं, कसूर इनका है, क्योंकि इनको भी इतना तो समझ होनी चाहिए थी कि ये आदमी मुझे गलत कर रहा है। वो हमें, इन्होंने कुछ नहीं कहा, तो मैं ऐसे इनको नहीं करना चाहिए था। अच्छा, मुझे इस चीज का पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। अच्छा, तो जिस दिन इन्होंने मुझे बोला तो मैंने कहा नहीं, ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो ये चलता रहा, ये थोड़े पीछे हटने लग गए। और हो सकता क्योंकि हमारा टाइम खराब होना था, या उस टाइम खराब नहीं हुआ था, उसके बाद भी गुरुजी ने हमें, भारद्वाज साहब जाते रहे, हमें उन्होंने पीछे करते रहे।
फिर ये पीछे फिर उसमें इतने में गुरुजी वहां से चले गए। तो लास्ट टाइम वो हमारे घर में 85 में आए। हम पंचकुला शिफ्ट कर गए थे क्योंकि इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी जब, तो हमने मोहाली से शिफ्ट कर लिया। और हम पंचकुला जिस टाइम आए थे तो मुझे याद है थोड़ी सर्दियां शुरू हो गई, तो गुरुजी ने ब्राउन सूट पहना हुआ था, कोको कोला शर्ट थी, तो एम्बेसडर में आए थे वो। और हमारे अंदर आके तो तब उन्होंने कहते तब भी लोअर बैक में दर्द थी, तो मेरे को बोलते चम्मच लेके आ। चम्मच में लेके आई तो उन्होंने मुझे बेड पे उल्टा लटा के वो चम्मच वहां लगाया मेरे। बस वो लास्ट टच मुझे याद है उनकी, कि भी वो तब हमारे घर आए और ऐसे करके गए वो। तो उसके बाद इन्होंने मुझे बताना गुरुजी चले गए है नहीं गुरुजी इधर। अच्छा, हमें कुछ पता भी नहीं चला 85 के बाद। कभी कभार इनको किसी भरद्वाज साहब ने बोलना गुरुजी जलंधर है, गुरुजी फलान जगह। अच्छा, हमने इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिविटी आ चुकी थी। हमने पूछना भी नहीं कि इंटरेस्ट है कि भी कहाँ गए गुरुजी। फिर उन्होंने हमें इतनी पीक पे पहुंचाया, इतने पीक पे, हमारा बिजनेस तो कोयले का बिजनेस था, तो इतने हमें अच्छे पे पहुंचाया कि भी हमारे घर में कोई कमी किसी चीज की नहीं रखी। यहाँ तक के था कि हम तब तो इनकम टैक्स का भी समझ नहीं थी, इनकम टैक्स नहीं देते, तो जब कोयले का काम करते थे, जब हमारा रेक आता था तो हम पैसे जो थे वो कबर्ड में ऊपर में म्यानियों में रखने, मतलब इतने मनी फ्लो था। तो ऐसे चलता रहा। हमें गुरुजी को हम बोल चुके थे कि गुरुजी ने ऐसे किया था, ये थे तो मेहर उनकी, तो हमें समझ नहीं थी। तो ये चलता रहा। 91, 92 में हमने अपना घर बनाया, तब भी हमें नहीं गुरुजी के बारे में पता चला। तो वहां से हमारा 2-3 साल यहाँ अच्छा चला। उसके बाद हमारा बैक गियर लगना शुरू हुआ पीक पे जाके बिजनेस में। अच्छा, इन्होंने मुझे नहीं बताया कि बैक गियर लग रहा है, या चलता रहा, क्योंकि बिजनेस में ऐसे होता है कि जब रेक आता था तो कोयला लिमिट होती थी टाइम की, कि भी इस टाइम में उठाना है रेलवे स्टेशन से। फिर कई बार सस्ता भी उठाना पड़ता था, कई बार ठीक रेट पे, जो पहले इनकी डील हो जाती होगी वो बिक जाता होगा, मुझे समझ नहीं जाता उसकी। तो ऐसे चलता रहा और हम काफी ऊपर तक पहुंचे, और नेम फेम सब कुछ दिया गुरुजी ने हमें। तो उसके बाद थोड़ा डाउनफॉल आनी शुरू होगी बिजनेस में, हमें समझ नहीं थी, ना इन्होंने हमें घर में कभी बताते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। बस मुझे तो आता ही नजर आता था कि पैसा आ रहा है, रख दे इसको, इधर रख दे उधर रख दे, तो मैं तो वही रखती थी, क्योंकि मेरा तो हेडेक नहीं थी कि मैं इंटरफेयर करती नहीं थी, ना मैं कभी जाती थी। मैंने अपने बच्चे ही पाले, क्योंकि मैं टोटली हाउस वाइफ हूँ। तो मैं बच्चों को, मेरे बच्चे जाते थे स्कूल जाना, ट्यूशन करना, सब कुछ जो भी होता था सब मैं करती थी अपने घर का। तो 96 तक हमारा, 93-4 तक भी हमारा ठीक चला। उसके बाद हमने एक जगह काफी ज्यादा पैसा, मतलब कोयला दे दिया, तो वहां पे 60-70 लाख रुपया, हमारा 60 लाख रुपया फंसाया भी किसने, जो हमारे घर में डेली आते थे, और सुबह की चाय उनकी हमारे घर में होती थी, मिस्टर शर्मा थे एक। तो उसने थोड़े से लालच की वजह से किसी और को, बंदे को वो टेंडर का दे दिया, और हमारी पेमेंट जो है रुकवा के देखो। हमारा उस ऐसे टाइम में 60 लाख रुपया रुकना महीना रुकवाता था। तो हमने बहुत कोशिश करी कि वो निकले। उसने तो हमारे जो प्रूफ भी थे, इवन बिल तक उसने हमारे वहां से गायब करवा दिए, और हम बहुत ज्यादा संकट में आ गए। बैंक की लिमिट थी हमारी बैंक की लिमिट को हम हर महीने देना पड़ता था हमें, तो इंटरेस्ट चलो चलता रहा, क्योंकि बाकी भी काम चल रहा था हमारा। इतने में वो हेल्ड अप हो गया पैसा। उससे हमारे ये काम फिर थोड़ा रुकना शुरू हो गया। जो लोग थे, लोगों ने भी कम, क्योंकि कई बार तो लोग टाइम से देते थे, कई बार नहीं, तो बिजनेस में ऐसे ही चलता था। तो 96 तक हमारा काम काफी जाके डाउन होना शुरू हो गया। 96 में हमारा डाउन हुआ। गुरुजी 96 में सेक्टर 2 में ही पंचकुला में मिस्टर आहूजा है, जनरल आहूजा, उनके घर आए 6 महीने के लिए, और यहाँ सत्संग भी होने लगा। मुझे कुछ पता नहीं गुरुजी के बारे में, कि गुरुजी वॉकिंग डिस्टेंस पे है हमारे, जो उनका घर है, हमें कुछ नहीं पता था, ना ही मैं गई। और उल्टा हमारे घर में तो पता नहीं क्या क्या कुछ होने लगे 96 में।
वो कभी कोई मरा हुआ जानवर किसी ने गिरा देना, कभी कुछ। हम उल्टे चक्रों में भी पड़ गए कि पता नहीं क्या। मैंने पूजा पाठ इतना करवाना शुरू कर दिया, हवन सारे दिन घर में हमारे हवन होना कि भी ग्रह खराब है, क्योंकि हम तो पंडित है तो ग्रहों को ही मानते थे। तो ये चलता रहा 2001 में मेरी बड़ी बेटी की शादी हुई। तब भी इन्होंने हमें नहीं बताया कि हम तकलीफ में हैं। हमारी बड़ी बेटी की शादी हुई तो हमने शादी अपनी हैसियत के मतलब मुताबिक बहुत अच्छी करी। तो मैंने जो कुछ देना था सब कुछ ठीक ठाक से दिया। इसकी शादी जैसे ही इस लड़की की शादी हमारे घर से हुई, बिल्कुल ही डाउन, खत्म काम। और वो बेटी चली गई हमारी। हो सकता उसका भाग्य हो कि भी बहुत अच्छा भाग्य था, तो हम उसकी वजह से भी थे। जैसे वो बच्चा हमारे घर से गया और हमारा डाउनफॉल बहुत ज्यादा बुरा होना शुरू हो गया। यहाँ तक हो गया कि हमारा स्टाफ भी कम हो गया काफी। मनी फ्लो तो खैर खत्म ही हो रहा था और बैंक का प्रेशर होने शुरू हो गए कि 2001 के बाद तो पैसे हम टाइम से किस्त नहीं दे पा रहे थे। तो काम असम से भी चल रहा था हमारा, बंगाल से भी चलता था। मेरे को ज्यादा पता नहीं था कि भी हमारा काम, मैंने उसी तरीके से घर चलाती रही जैसे चलाती थी कि भी ये ठीक है। इतने में फिर थोड़ा आगे पता लगना शुरू हो गया कि भी हम तकलीफ में आ रहे हैं। मैंने जो हमसे औरत कर सकती थी करा मैंने। तो इतने में बड़ी बेटी के बाद हमारा ऐसा भी हो गया था हालात कि भी हमें ये हो जाता था कि भी खाना कैसे करेंगे हम। बड़ी छोटी बेटी मेरी BDS एडमिशन हो गई थी इसकी, तो ये उसका भी खर्चा था, बाकी घर का भी खर्चा होता था। खैर चलता रहा थोड़ा बहुत। तो हमारे पास जमीन अच्छी थी, एक पोल्ट्री फार्म भी था हमारा, उसमें पार्टनरशिप थी हमारी 3रे नंबर की। तो हमने उसमें भी 30-35 लाख रुपया लगाया हुआ था। पर ये इन्होंने इसीलिए लगाया था कि भी हम अंडा मुंडा नहीं खाते, तो उनको बोला था हम नहीं जाएंगे उसमें। तो वो लोग ही जाते थे और उन्होंने जी भर के उसमें हेराफेरी करी बंदों ने। तो क्योंकि ये जाते नहीं थे, हमारा कोयले का बहुत अच्छा काम था। बीच में हमने फ्लोरिकल्चर भी किया, पर वो भी मैन पावर की वजह से हमारा इतना हमें नहीं दे पाया। तो क्योंकि हमारा मेन बिजनेस जो था कोयले का ही था, तो ये कोयले पे ही ध्यान देते थे। उस पर देते फिर जब ये डाउन होना शुरू हो गया और फिर हमारा बैंक का यहाँ तक आ गया कि भी फिर हमारे कोयले को एक बार आग लगी। स्टॉक था पड़ा हुआ तो उसको आग लगी और उसकी इंश्योरेंस की किस्त, हमें इंश्योरेंस थी वैसे हमारी बैंक की, पर वो बैंक ने अपने नाम से करवाई हुई थी। किस्त हम देते थे, उसकी पार्टी देती है किस्त। बैंक जो लोन देता है वो अपने नाम से उसका इंश्योरेंस होती है। तो वो इंश्योरेंस भी हो रखी थी, तो वो उसका कुछ नहीं हुआ। आग लगी तो हमारा सारा काम जो था, नहीं सॉरी, इसके पहले जब हमारा घर बना 91 में, तो हमारे घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ी। खैर उससे हमें काम तो बंद हुआ थोड़ा, पर मनी फ्लो फिर आहिस्ता हमारा फिर वैसे ही हो गया कि भी इतना नहीं काम खराब हुआ जितना ये 2001 के बाद हुआ। इसके बाद भी हमारा चलता रहा, रेड के बाद भी चलता रहा हमारा काम, पर थोड़ा फर्क तो पड़ा होगा मेरे को लगता है। पर इसके बाद ज्यादा खराब हुआ जब हमारा ये 2002 के बाद, उसके बाद हमारा काम ऑलमोस्ट बहुत खराब हो गया। 3 के बाद तो हमारा बंद होने जैसा हो गया। और तो फिर लोगों को पता लग गया था इनके पास मनी फ्लो कम हो गया है और बैंक ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि भी हमें पैसे दो। अच्छा, हमारी जमीनें ठीक ठाक थी, हमारे पास चंडीगढ़ में भी थी, हिमाचल में भी है, और तब तो हरियाणा में वही पोल्ट्री फार्म था। तो हमने सोचा कि चलो हिमाचल की जमीनें काफी है, तो वहां की हम थोड़ा उसको सेल करके हम बैंक की जो ज्यादा तकलीफ वाला लोन है हम उसको वापस करते थे। लोगों को वहां भी ये पता लग गया कि ये आदमी जरूरत में है। जो जमीन हमारी करोड़ों की, लाख बताते थे, उसकी जो लाखों की थी उसकी 1000 बताते थे। तो फिर भी हमने कुछ जमीन बेची और फिर हमने कुछ हमारी रह गई उसमें से, उससे भी हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो, क्योंकि हमने 2 करोड़ बैंक को देना था। जो हमारी चंडीगढ़ की जमीन थी उसका तो हम ये कहते थे कि भी आज वो 6-7 करोड़ की जमीन है, तब हम सोचते कि ये
70 लाख में, हमने 60 लाख में भी हमने जोर लगाया कि कोई बंदा हमारी खरीद ले। किसी ने नहीं खरीदी वो जमीन। खैर वो गुरुजी ने कुछ और ही सोचा हुआ था उसका। 2005 में बेटी की मेरी की डिग्री पूरी हुई, तो लास्ट ईयर जब इसका था तो किसी ने बताया कि हमारे रिश्तेदार भी थे, या इसके एक क्लास फेलोशिप हुई, तो लिपिका हमारे कॉलेज में गुरुजी कोई आ रहे हैं दिल्ली से, तू चल वहां पे। अच्छा, तो इसने कहा मैंने नहीं जाना, क्योंकि मैं बहुत घूम चुकी थी पंडितों के पीछे, जादू वालों के भी पीछे, साहब को पता नहीं हमने क्या क्या कुछ करवाया था, कुछ हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो इसने मना कर दिया, मैंने नहीं जाना। फिर वो चंडीगढ़ क्लब में आए, लेक क्लब में आए, तो उसमें लड़की ने बोला चल यहाँ आए गुरुजी, तब भी मैं नहीं गई। अच्छा, फिर वो लड़का हमारा उसको ही हमारी तकलीफ का पता था। फिर उसने कहा आंटी आप ना दिल्ली चलो, दिल्ली गुरुजी है, वो आपकी तकलीफ दूर करेंगे। अच्छा, मैंने उसको बोला हमारी तकलीफ किसी ने नहीं दूर करनी, तू रहने दे। तो फिर उसने खैर रोज हमारे आना शुरू कर दिया कि नहीं आंटी चलो, वो गुरुजी भेज रहे थे उसको। तो फिर मैंने एक दिन इनको कहा कि भी ऐसे ऐसे ये पंकज बोल रहा है, तो मैं ये गौतम, जो पंकज गौतम आपके पास अभी कर रहे हैं, संगत करते हैं, उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो उसने रोज आता था, वो महीना 1.5 महीना हमारे घर डेली आता रहा नालागढ़ से। यहाँ से 1 घंटे का रन था, वो बेचारा बच्चा हमारे पास डेली आता रहा बताने के लिए, कन्विंस करने के लिए कि भी आप चलो गुरुजी के पास। अच्छा, फिर खैर ये मान गए कि भी चलो अपना ड्राइवर लेके जाना, तुम लोग जाओ। मैं गुरुजी के पास जिस दिन मैं गई, अक्टूबर में हम लोग गए, तो 2005 की बात है। जैसे ही मैंने एम्पायर स्टेट में लॉबी में एंटर किया तो वहां पे गुरुजी की फोटो देखी मैंने। अच्छा, गुरुजी की फोटो देखी, मेरा तो दिमाग खराब। मैं क्या भी इनको तो मैं मिली हुई हूँ, बस फर्क यही है कि तब इनके बाल थे, अब बाल नहीं है। मैं क्या, तो फिर ये पंकज बोलता नहीं आंटी आप चुप रहो। थोड़ा सा आगे स्टेप लिया तो वहां जहाँ गुरुजी बैठते थे किचन के ऊपर में, वो उसी पे बैठे थे। हम 6:45 बजे पहुंच के, तो उन लोगों ने मत्था टेका गुरुजी के, मैंने भी टेका, मेरी बेटी ने भी टेका। तो मैं जैसे नीचे में टेक लगा के बैठी तो मेरे को बोलते तू तो मेरे पहले मिली नहीं। मैं कहा हाँ गुरुजी 36 सेक्टर 80 मिले थी। मैं उठी, दिमाग में चिट्ठी बैठ जा। अच्छा, मेरे को और भी गुस्सा आ गया भी मेरे को क्या बोल रहे हैं गुरुजी है। तो मैं क्या इतनी मुश्किल से मैं उनसे पूछ के भी आई और हम लोग आए भी, और इन्होंने ये बोल दिया। खैर मैं बैठ गई, मेरे को गुस्सा तो आया, बेटी को बहुत बुरा लगा कि भी ऐसे बोला मम्मी को, भी हम इतने परेशान हैं और इन्होंने ऐसे बोला। उस दिन फिर पूछ रही कौन है, बेटी थी मेरे से, ये कौन है? मैं कहा जी बेटी मेरी एक ही कर दी है। मैं कहा जी बीडीएस, ये भी 32 दंदा सर्वनाश कर दी है। बीडीएस नु इस तरह कहने थे कि भी 32 दंदा का सर्वनाश। तब मेरे को कहते ये तो तेरी भैन लगदी, बेटी तो तेरी लगदी नहीं। मैं कहा नहीं जी बेटी है मेरी। अच्छा, उस दिन उन्होंने ज्यादा बात हमसे वहां नहीं करी। तो हम गुरुजी उसमें आगे गद्दी पे आ गए। गद्दी पे आए तो हम बैठे थे, वहां पे ये लगी थी, शब्द लगे थे, तो जहाँ शब्द लगते थे वहीं पे हम लोग बैठे थे। सरदार जी थे, कोई पता नहीं कौन थे, वो लगा रहे थे। इतने में मेनका गांधी आई तो उन्होंने क्या किया, वो शब्द जो लगे हुए थे वो बदले, लट्ठे की चादर लगा दी। अच्छा, ये बच्चे थे, ये बेटी थी तो बोलती दिखाओ, ये देखो, कहती है कोई गुरुजी वाला माहौल है, चलो मम्मी उठ जाओ बस यहाँ से, हमने नहीं बैठना। तो हमारे साथ ही मुफ्ती मोहम्मद, वो जो अभी चीफ मिनिस्टर थी पहले, वो बैठी थी। हमने सोचा पता नहीं कहाँ देखा इस औरत को, तो ये बोलती वो JNK की जो चीफ मिनिस्टर वो है। अच्छा, मैंने कहा बड़े बड़े लोग आने लगे आप तो गुरुजी के पास। तो मैं अपने मन में सोच रही, तो हमने ज्यादा मुंह करके नहीं बैठे गुरुजी की तरफ, पीठ करके बैठ के, और थोड़ी सी पीठ करके बैठ गए। तो जो डॉक्टर था लड़का वो भी गया था हमारे साथ में, एक वो बोलता, तो गुरुजी ने हमें बुलाया, हाथ से बुलवाया। तो मेरे को वो बोलता आंटी गुरुजी बुला रहे हैं। ये बोलती मैंने जाना नहीं, गुरुजी बुला रहे हैं। तो मैंने, उसने 2 बार कहा, बोलता मैम आप जाओ। ये बोलती मैंने नहीं जाना मम्मी, मैंने नहीं जाना। जब हमने मत्था टेका था तो मैंने बोला, जब उन्होंने पूछा था ये तेरी की लग दी, मैं कहा जी बेटी है। मैं कहने की, मैं कहा जी बीडीएस कर ली है। मैं क्या इसमें, मैं क्या इन्हें प्रैक्टिस करनी है गुरुजी, आशीर्वाद हो। कहते उस टाइम में कहने आशीर्वाद है इस देखो, चलो 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 चलो।
तो जिस टाइम कहने ब्याह कर कुड़ी का, मैं क्या ब्याह कर, मैं अपने मन में सोचूं हमें क्या तकलीफ है। गुरुजी बोलते ब्याह कर कुड़ी का, असि कितने, मैं क्या ब्याह कहाँ से कर लेंगे हम लोग इसका। तो फिर जब हम उठे तो उसने लड़कों ने बोले मैम आप जाओ। वो लड़के मुझे बोलता आंटी आप जाओ, गुरुजी बुरा मानेंगे, वो इतनी बार बुला चुके, आप जाओ। हमने क्या किया, हम फिर गए वहां गुरुजी के पास गए। हमने फिर मैंने वही रिपीट किया, गुरुजी इसने बाहर जाना है, ये अब इसको आशीर्वाद। फिर मेरे को उससे जोर से बोले आशीर्वाद है इसके को, चलो 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 ब्याह कर कुड़ी का। दूसरी बार उन्होंने फिर यही कहा। अच्छा तब तो मुझे समझ नहीं थी कि भी क्या कह रहे हैं। खैर जी उसके बाद आके मत्था टेका, जब हमने लंगर किया, लंगर करके मत्था टेका। फिर उन्होंने उस दिन ये कहते ये पहले बच्चों को बोलते थे जो बच्चे बद्दी से जाते थे, चलो बद्दी वाले, उस दिन बोलते चलो पंचकूले वाले। खाना हमने जैसे लंगर किया तो बोलते चलो पंचकूले वाले। खैर हम उठे, हम जब आए तो बेमने बैठे थे हम दोनों माँ बेटी तो स्पेशली। तो जब हम गाड़ी में भी बैठे बड़ी बेमन से आए और बड़ी दिमाग खराब हुआ तो हमारा। तो हम सारे रास्ते बोलते आए भी हमें क्यों लाए तुम लोग यहाँ, हमने इनको तो मिली हुए थे, हमने ये किया वो किया जी। अपना दिमाग बकवास अपनी जो हमारे दिमाग में थी फतूर मैंने भरा हुआ था वो उनको बोलती रही मैं। तो मैं क्या मैंने नहीं आज के बाद आना। अच्छा उन बच्चों को हमने साथ जिनको लिया था, एक को डिफरेंट सेक्टर में उतारना था, एक बच्चे को उतारा, दूसरे को जब हमने उतारा उसको बस स्टैंड उतारना था क्योंकि एक गौतम था वो, इसको उतारना था तो इसने नालागढ़ जाना था। तो सुबह हम पहुंचे 4:30-5 बजे चंडीगढ़ में। तो जैसे हम पहुंचे उसको बच्चे को उतारा, पंकज को, क्लच वायर टूटी गाड़ी की, पता नहीं, हाँ क्लच वायर थी तो टूटी। और ड्राइवर बोलता जी इसकी तो वायर टूट गई है तो चलेगी नहीं गाड़ी। हमारे पास पीजो थी तब गाड़ी। तो मैं क्या फिर अब क्या करें, सर्दियां शुरू होने वाली, सुबह में तो सिर्फ सर्दी थी उस दिन की। तो हमने, मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं उस दिन था, तो उसको ड्राइवर को पूछा तेरे पास मोबाइल है, कहता हाँ। हमने घर में फोन किया तो इनको बोला ऐसे गाड़ी का ये वायर टूट के। तो हम कहते आप लोग ऐसा करो ऑटो करके आ जाओ, मैं आता हूँ गाड़ी देखता हूँ क्या हुआ। हम लोग ऑटो से दोनों माँ बेटी घर आई और वहीं से मुझे बुखार चढ़ा हुआ था। बस स्टैंड से जब मैं उतरी तो मुझे बहुत ठंड लगी और वो बुखार मेरा 15 दिन नहीं उतरा था। हमें वहां से छोटा सा स्वरूप भी दिया था गुरुजी का, तो मैंने बड़े बेमन से आके अपने यहाँ पे कहीं पे भी रख दिया उसको और इनको आते ही बताया मैं कि वही गुरुजी हैं जोड़े सानू 36 सेक्टर मिले सी। कहते अच्छा फिर क्यों गए थे, मैं कहा जी गए थे, चलो गए थे जी। तो फिर कुछ और भी बोला होगा हमने, बथेरा कुछ बोला होगा उस दिन। तो ऐसे चलता रहा 10-15 दिन। बेटी ने क्लिनिक खोली हुई थी, तब छोटी सी जगह में थी पर क्लिनिक थी। तो इसने भी उल्टा सीधा बोलना, मैंने क्यों गई। तो फिर इसने जब मेरा बुखार नहीं उतरा तो कहती, एक दिन बैठी बैठी अगली क्लिनिक से आई तो बोलती मम्मी जो हम गुरुजी को कहते हैं कि गुरुजी में कुछ नहीं है हम क्यों गए, तो बोलती हो सकता है उनमें बहुत पावर हो और उनसे माफी मांग लो आप। मैंने भी यही सोचा, मैं कि हो सकता है यही हो। तो मैंने चोरी से उनसे माफी मांगी गुरुजी से। मैं कहा गुरुजी आप तो गुरु हैं, तब भी मैंने ये नहीं बोला कि आप सब शिव स्वरूप है या कुछ भी है, तब तो पता नहीं था ना। तो मैं क्या माफ कर दो मुझे, मैं तो इंसान हूँ, अगर मेरे उससे मुंह से कुछ निकल गया तो प्लीज हमें माफ कर दो। अच्छा खैर मेरा बुखार उतरा जी, उस दिन से बुखार उतरा तो लड़का तब भी हमारे घर आता रहा, पंकज रोज कन्विंस करने। अच्छा इसके पापा ने उसको गुस्सा करना, तू क्यों आता है, तू गुरुजी का तू चमचा उनका, तू ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बोला इन्होंने उनको, तू चला जा। उसने बच्चे ने नहीं जाना, उसने दिल्ली से जो प्रसाद मिला वो भी लाके हमें देना जरा सा भी। वहां पे उनके यहाँ बद्दी में पूर्णमासी को संगत करते थे वो लोग, गुरुजी की बच्चे थे, तो उन्होंने वहां पे हलवा प्रसाद बनाना पूर्णमासी को। तो उस बच्चे ने पूर्णमासी को मुझे प्रसाद हमें लाके देना कि आंटी आप ये लो। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर इसने बेटी ने गुरुजी के स्केच बनाने शुरू करे क्लिनिक में बैठ के। जब इसके पास टाइम होना तो इसने गुरुजी के स्केच बनाने। एक बार वो पंकज लाया था इसके पास, अनकम्प्लीट था उसका स्केच। तो जब पहली बार इसने गुरुजी की आंखें देखी थी तो बोलती भैया मैंने ना इनको कहीं देखा है, मैंने इस इंसान को कहीं देखा। तब हम गए भी नहीं थे गुरुजी के पास दोबारा से। तो फिर इसने पता नहीं इसके मन में क्या है, इसने वो स्केच बनाने शुरू किए
और 10, 11 या 12 स्केच बनाए थे इसने गुरुजी के। ये तो साइंस स्टूडेंट थी, फिर भी इसने वो स्केच पूरे किए और अच्छे अच्छे बनाती थी बिना मतलब देखती थी, खाली ड्रॉ कुछ नहीं करती थी, ऐसे बनाती थी बहुत अच्छे। इसके स्केच बने हुए बद्दी मंदिर में भी लगे हुए थे, मेरे पास मेरे गुरुजी के मंदिर में भी अभी भी लगा हुआ है। तो हमारे में आस्था आनी शुरू हो गई। आस्था है क्या हो गया, क्या हो गया, आस्था आनी शुरू हो गई। तो फिर हमने पंकज से अपनी मतलब डिस्कस करना शुरू कर लिया कि भी हमें जाना है या क्या है। तो फिर ऐसे बीच में बेटी की रिश्ते की बातें होने लगी, बड़ी की तो हो गई थी शादी। तो अब ये सोचते थे कि चल हालात खराब है, पर बेटी कहती थी मैंने बाहर जाना। तो शादी की बात चली तो किसी कुलीग ने इसने बोला तू ऐसा कर, तू बाहर जाना चाहती है तो तू शादी करके जा बाहर, भी तेरे को चिंता भी नहीं रहेगी और तू आराम से भी रहेगी और मम्मी पापा को भी चिंता नहीं रहेगी। हमने भी सोचा चलो ठीक है। मैंने 2-3 बार पेपर में ऐड दी और उस पर लिख दे कि हमने नो डॉरी, कोई जिसको बिना डॉरी के हो, इंटरेस्टेड हो, वही हमें लेटर डालना। अच्छा, ऐसे लेटर आए भी, काफी भी आए, इंटरकास्ट ज्यादा आए। तो हमें कभी इंटरकास्ट हमें ये लगता था कि भी नहीं, हमने इंटरकास्ट में शादी नहीं करनी क्योंकि हम पंडित हैं। तो फिर एक ऐसा भी ऑफर आई थी हमें कि वो लड़का एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट था हिमाचल में, और पर बाद में 2-3 महीने उनकी कोई रिस्पांस हमें नहीं आया। तब हम गुरुजी के पास एक बार जा चुके थे। एक बार जाने के बाद फिर उन लोगों का 2-3 महीने के बाद उसके लड़के के मामा का फोन आया कि भाई आपकी बेटी के कुछ बात हो गई है, शादी हो गई। मैं क्या नहीं जी अभी तो नहीं हुई। बोलते अच्छा आप इंटरेस्टेड है? मैं क्या हाँ है। तो बोलते आप ऐसा करो, इस नंबर पे फोन करो, ये लड़के की माँ है, आप उससे बात कर लो। वो मेरी बहन है, मैं उसका भाई हूँ। तो उनके घर में किसी की डेथ हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने बात नहीं आगे चलाई, आप उनसे बात कर लो। तो फिर हमने वही बात, मैंने इसकी मम्मी से बात करी। तो वो बोलती थी आप ऐसा करो, लड़की की फोटो हमें भेज दो। मैंने बेटी की फोटो उनको कहते, मैं क्या जी कोरियर कर दे? कहते नहीं कोरियर, अपर हिमाचल था वो। बोलती नहीं जी कोरियर हो सकता लेट फेट मिले, आप ऐसा करो उसको स्पीड पोस्ट से कर दो। मैंने स्पीड पोस्ट से करी, फोटो उनके पास पहुंची। तो बोलती कि भी हमें लड़की तो पसंद है, पर आप ऐसा करो शिमला आ जाओ। तो मैंने उनको क्या बोलती, मैं क्या जी मैं तो हिली एरिया में आ नहीं पाती क्योंकि मेरे को तो उल्टी आती है, मैं तो नहीं आ पाऊंगी शिमला। मैं उनको आगे से यही बोलती हूँ। तो वो बोलते हैं आगे से, कहती ठीक है आप शिमला नहीं आएंगे आ सकते तो हम पंचकुला आते हैं। वो आगे संडे को वो लोग आए, लड़का भी आया, उसका मामा आया, मामी आई। तो उनको वो ये पसंद थी, तो उन्होंने बोला जी थोड़ी दूर में जाके बोलते हैं हमें पसंद है और ये बात हमारी पक्की है। तो हम क्या बोलती इसकी बात, ये क्या बोलती बेटी, उनसे बात करी। तो उस लड़के ने बोला, इन्होंने हमें ये था कोई शराब वाला ना हो क्योंकि नॉन वेज हम नहीं खाते, ड्रिंक हम नहीं करते, तो कोई ऐसा हो तो वो ज्यादा अच्छा। तो इसने पूछा होगा कि भाई आप ऐसा करते। तो लड़के ने बोला मैं ड्रिंक भी करता हूँ, मैं नॉन वेज भी खाता हूँ। तो इसने बोला मम्मी ऐसे सिखाता भी, हमने तो नहीं करना। तो फिर उन्होंने बोला जी हमें पसंद है आप कर लो। तो इसके पापा बोलते भी ऐसे लड़के नहीं मिलते, अच्छी पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब है, तहसीलदार है, तो हमने ये कर दो। तो ये फिर ये बोलते अच्छा मैं गुरुजी से, तब गुरुजी के पास आस्था से नहीं गए थे पर हमारे अंदर आस्था आ गई थी। तो बोलते मैंने पहले गुरुजी से पूछती हूँ कि भी ऐसे ऐसे कर ले। तो मेरे को भी दिमाग में हुआ बात के भी ठीक है, पूछेंगे गुरुजी से, जब आप जाएंगे गुरुजी के पास गुरुजी से पूछ लेते हैं कि भी ऐसे ऐसे कर दें। तो मैंने वो पंकज को ही बोला, मैं कहा बच्चे ऐसे करना, तू ना किसी, उसने बोला आंटी आप ना दोनों की फोटो गुरुजी के पास भेज दो, अगर आप नहीं जा पा सकते तो मेरे फोटो दो तो मैं उनको गुरुजी को दिखाऊंगा। मैंने क्या करा, वो लड़के को बोला कि मैं कहा बेटा आप अपनी फोटो मुझे भेज सकते? कहते हाँ भेज देता हूँ जी। उसने मुझे फोटो भेजी, मैंने दोनों बच्चों की फोटो पंकज के पास भेजी। पंकज दिल्ली लेके फोटो गया एम्बायर स्टेट। तो मेरे को बोलता अच्छा मैं उधर, तो लड़का बोलता तो मेरे को आप गुरुजी का एड्रेस दे दो, मैं उनके पास मिल लेता हूँ, मैं भी जाता हूँ, मैं भी मत्था टेक के आता हूँ। तो क्या नाम है उनका? नाम मेरे को तो पता था उनका क्या नाम है, पर हमने कहा नहीं उनका नाम वहां नहीं लेते। तो बोलते आप नाम नहीं बताएंगे तो फिर कैसे हमें पता चलेगा। खैर मैंने उनको नाम अनऑफिशियली बताया, मैं कहा उनको इस नाम से कोई नहीं जानता होगा, गुरुजी के नाम से जानते।
तो उसके मामा वहां रहते थे, तो वो अपने मामा वो लड़का वहां चला गया मामा के बेटे को लेके साथ गुरुजी के उसी दिन सेम डे पहुंचा वो भी। और वो पहुंचे 10 बजे। 10 बजे नीचे में कोई जगह नहीं थी, तो मेरे को पंकज ने जाके बोला मैं देखूंगा लड़के को गुरुजी क्या कहते हैं। पंकज को उस दिन चौहान आंटी भी थी साथ में, तो उसको बोला कि भी चलो चल जाओ पुरानी संगत, ऊपर चल जाओ। उनको ऊपर चढ़ा दिया और ये लड़का जब पहुंचा वहां पे 10 बजे, तो जहां गुरुजी बैठे थे उनके इर्द गिर्द कहीं 2 जगह खाली, या तो कोई लंगर करके उठ गया होगा, ये तो गुरुजी जानते हैं। इनको दोनों को वहीं पे जगह मिल गई, ये बैठ गए। अच्छा, इसको कोने वाली जगह मिली, इसको लंगर भी 2 बार मिला। जब इसने मत्था टेका तो गुरुजी ने जैसे हाथ से इशारा करते थे, जा जा ऐश कर। ऐश कर कहा या कहा ये मुझे नहीं पता, पर उसको भी समझ नहीं थी लड़के को भी तब भी। तो उसने बोला जी मैं जाके आया हूँ मंदिर, मेरे को फोन किया कि ऐसे ऐसे गुरुजी के दर्शन किए मैंने। अच्छा, उसकी उस दिन मास्टर जी के बेटे, जो माता जी रहती थी अम्मा जी गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट में, उनके बेटे टीचर हो गए। मैं देखा तो मैंने है, तो वो इनको बाहर मिल गए। तो उन्होंने ऐसे पूछ रहे थे नाम से गुरुजी के, वो बोलता ऐसे नाम नहीं लेते यहाँ पे कभी, कहाँ दूर कहाँ से आए हो तुम लोग? तो ये बोलते जी हम शिमला से आए हैं, हमें तो फिर ऐसे कुछ नहीं पता। बोलते नाम नहीं गुरुजी का लेते इधर, क्या करना तुमने? बोलते हमने गुरुजी के दर्शन करने, अभी हमने जाना उनके पास। तो वो खैर ले गए। कहते कहाँ से आए? कहते शिमला से आए हैं। इसने बोला होगा मैं तहसीलदार हूँ या क्या है। उन्होंने पता नहीं, जिस दिन मैं गुरुजी के पास आस्था से गई थी, मुड़ के जब मैं उनसे वो फोटो दिखाई, उसने पंकज ने दिखाई, तो उसको फोटो देख के वो बोलते हैं मैं कोई मैट्रिमोनियल थोड़ी खोले। अच्छा, उस दिन इसका ये लास्ट स्केच बना रही थी, तो वो भी पंकज ले गया, गौतम लेके गया। तो गुरुजी को दिखाया उसी फर्स्ट डे कि भी गुरुजी ये ना विशिष्ट अंकल की लड़की है, बेटी है, ये उसने आपके स्केच बनाए हैं। कहते हाँ कोले वाला हैगा, कोले वाला कि हाँ जी उन्होंने बेटी ने। कहते उनकी कान की तरफ करके बोलते हैं कि उन कुड़ी नु कह दो कि ऐसी चीजा होर नहीं बनाई दिया। अच्छा, उसने और फिर उसने बोला गुरुजी ये फोटो आंटी ने भेजी है कि भी ये लड़का देखा है ऐसे। जब बोला उन्होंने तो बोलते एक कुड़ी नु लेके आओ थे। अच्छा, उस बच्चे ने मुझे बाहर से लंगर करके फोन किया, आंटी ऐसे ऐसे गुरुजी ने बोला। अच्छा, फिर हमें ये गया, मैं फिर जाएंगे। खैर इनसे पूछा हमने फिर से पापा से, फिर हम गए ड्राइवर के साथ। तब उस दिन मैं आस्था से गई, जब मैंने मत्था टेका तो उस दिन गुरुजी के पास चटर्जी थे, मिस्टर पता नहीं कोई और थे। तो हम कई जने हो गए थे पहले गद्दी पे बैठने से पहले। तो मत्था टेका हमने, वहीं बैठे थे किचन के आगे को। तो वही पूछा उन्होंने गुरुजी ने, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। अच्छा, बेटी मेरी पहली बार जब यहाँ के मिस्टर चौहान आंटी है, शायद आप लोग जानते होंगे, क्योंकि जो सुधा आंटी थी उनकी भाभी की सगी बहन है चौहान आंटी। तो वो चौहान आंटी ने भी गुरुजी का बना खाना, बनी चटनी, बना सब कुछ खाया हुआ है। चौहान आंटी भी बहुत जाती थी गुरुजी के पास। तो उनके घर में गुरुजी के जोड़े थे। हम दोनों जनी पहली बार गुरुजी इनके यहाँ गए, चौहान साहब के यहाँ। तो उन्होंने हमें जोड़े दिखाए जिसमें मंदिर से वो जोड़े निकाल के लाए। उन्होंने हमें जोड़े दिए और जोड़ों में से इतना फ्रेग्रेंस आ रही थी। मेरी बेटी ने जोड़े उनके माथे पे लगा के, मेरे को लगता है 5-6 मिनट, मतलब 5 मिनट तो छोड़े नहीं इन्होंने इसने। और उसपे इतनी रोई है उनकी खुशबू लेके कि भी पता नहीं इसको क्या हुआ कि भी रोई। अच्छा, जिस दिन मैं वहां गुरुजी के पास फिर गई शादी की बात करने, तो उस दिन भी ये बेटी, हम नीचे बैठे थे गुरुजी के पास, मिस्टर चटर्जी थे या कोई डॉक्टर थे जो संगत कर रहे थे। तो क्या चलो संगत सुनो तुसी। मेरे को उन्होंने उठा के बोला तो किथे रहंदी आजकल। मैं उठ के गई, मिस्टर पुनीत, डॉक्टर पुनीत है, तो वो गए उनके पास। उन्होंने अपने बच्चे का नामकरण करवाना था उससे। उन्होंने वो खड़े थे गुरुजी के पास। फिर मेरे को भी गुरुजी ने पूछा, तो मैं भी खड़ी होकर उनको बोलती, और मैं गुरुजी से डरती थी, मेरी जबान खुलती नहीं थी उनके सामने। वहां पे खुली तो मेरे को बोलते किथे रहंदे। मैंने अपना सेक्टर भी गलत बता दिया उनको कि भी हम सेक्टर 4 में गुरुजी। वो कहता पुनीत कहता आंटी नहीं 2 में रहते हैं आप लोग। मैं क्या हाँ गुरुजी 2 में रहते हैं। तो फिर छोटी बेटी का की ना, बड़ी बेटी का की ना, उनको पता था इनकी 2 बेटियां।
तो कोयले की दलाली में मुंह काला मेरे को बोलते। तो मैं क्या इनको ये भी, फिर हमें तो ये नहीं था, ये तो उनको तो जाने जाते, उनको तो सब चीज पता थी कि भी क्या है क्या नहीं है। तो फिर मैंने उनको बोला गुरुजी ऐसे ऐसे हमारे पे लोन है बहुत सारा, बैंक का देना है, हमारी जमीनें हैं, ऐसे जमीनें हमारी बिक नहीं रही, और जो जमीन इतने की होती है वो लोग इतना करते, कहाँ कहाँ जमीन तो कितने जमीन थोड़ी। मैं कहा जी हिमाचल में भी है, चंडीगढ़ च भी है, तो हिमाचल च कितने। मैं कहा जी नालागढ़। चलो कितने पैसे चाहते तुसी? गुरु जी जिन्ने तुसी दवा दो। मेरे को बोलते मैं क्या चाहता, जिन्हें तुसी दसो क्या रेट चाहते। मैं कहा जी मेरे को इतना तो नहीं ज्यादा पता, चलो मैं कुछ करवांदे हैं कुछ उत्थे दा थोड़ा बकवांदे थोड़ी जमीन नु। तो मैं क्या इस तरह सब कुड़ी ते रिश्ते दी गल भी हैगी है, करो करो कुड़ी दा रिश्ता। मैं कहा जी मुंडे दा फादर तो साडे वर्गा ही है, मुंडा ये करदा है। मैनू कहंदे तेनू मुंडा शरीफ चाहिए, कहंदे बस उनकी इंडिकेशन इतनी थी। हमने लंगर किया तो मुझे लड़का बोलते गुरुजी ने अभी तेरी, मतलब हम भी नहीं आंटी अभी आपको भरी, फिर से पूछो। लंगर के बाद बोलते अच्छा मैं उनको बोलूं भैया मेरी हिम्मत नहीं है गुरुजी के पास मुड़ के जाने की, क्योंकि गुरुजी गुस्सा कर देते हैं फिर। तो पुलिस मुझे बोलता है तो कि भी आंटी मैंने जब मेरी एंगेजमेंट हो रही थी तो मैंने भी 2-3 बार पूछा था उनसे गुरुजी से। अच्छा मैंने कहा ठीक है भैया बेटे तू बोल रहा तो मैं जाती हूँ। मैं गुरुजी गद्दी पे ही बैठे थे तो मैं गई लंगर, मैंने हाथ जोड़ के दूर खड़ी होगी। मैं क्या गुरुजी बच्चा ना की करा, मेरे को देखे कहते ब्लेस करता हो की चाहती तू। मैं उसी समय वापस आ गई और बच्चों को बोला ऐसे ऐसे। तो मेरे को पुलिस बोलता आंटी उनकी हाँ है। तो फिर हम रास्ते में आ रहे थे, लड़के का फोन आया भी क्या कहा गुरुजी ने। तो मैंने बोला गुरुजी ने बेटा ऐसे ऐसे कहा भी उनकी इंडिकेशन है। अच्छा मुझे मैंने तब इनकी कुंडली मिलाई थी, कुंडली में थोड़ी सी गड़बड़ होती थी जिसकी वजह से हमें थोड़ी वो आती थी भी नहीं हमने करना नहीं। तो फिर मैं जब गुरुजी ने बोल दिया ना फिर हमने सोचा हमने ठीक है हम करेंगे। तो ये मार्च की बात है 2007 की, नहीं 5 में तो हम गए थे, 6 की बात है। 5 में गुरुजी एक हफ्ते के बाद ही जब हम आस्था से गए तो गुरुजी बैंकेट सोही में आए, किसी की बच्चे की शादी की रिसेप्शन थी वहां पे गुरुजी ने जब हम गए तो वहाँ मेरी छोटी बेटी ने वहाँ सारी डेकोरेशन जो थी वो क्योंकि कॉलेज वाले कर रहे थे तो उनको ड्यूटी लगी थी, सेवा मिली थी उनको, तो इसको बुलाया उन्होंने लिपिका को कि लिपिका तू आके कर। इसने करी सारी वहाँ पे। तो उस दिन हमने गुरुजी को जी भर के देखा, दोनों बेटियों ने, मैंने। अच्छा जब इन्होंने मुझे दिल्ली में पूछा था बड़ी बेटी कितने ब्याही है, मैं क्या इस तरह से करनाल ब्याही की है तो ससुर का ना ये भी दसिया। मैं क्या जो DIG रिटायर हुए हैं की ना उन्होंने, मैं क्या जी RK वशिष्ठ। जिस टाइम वो एक हफ्ते के बाद गए तो मेरी बेटी बड़ी बेटी वही गद्दी के पास बैठी थी जहाँ उनको बैठाया था। तो उसकी पीठ पे हाथ रख के चढ़े गुरुजी और बोलते ए DIG दी नूह है। मैनू कहंदे, मैं क्या गुरुजी ये ना कहते नहीं वशिष्ठ दी नूह है। मैंने कहते वशिष्ठ दी नूह है। मैं क्या नहीं जी उन्होंने बड़ी बेटी, क्योंकि हम भी वशिष्ठ है और ये लोग भी वशिष्ठ है, पर हम चंदन वशिष्ठ है कोई और वशिष्ठ है। तो मैं क्या नहीं जी उनकी बड़ी बेटी। उन्होंने दूसरी बार फिर कहा वशिष्ठ की बड़ी ये बहू है नूह है। मैं क्या नहीं जी ये बड़ी बेटी। फिर कहते ये DIG दी नूह है। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। फिर तब उनको मतलब उनको ये यार उनको तो सारी चीजें पता थी कि हमें तो ये लगता था कि ये एक हफ्ते की बात उनको याद है। तो उसके बाद मेरी आस्था हमारी बहुत बननी शुरू हो गई। फिर हमने वहां पे रिश्ता किया। वो लड़का बहुत अच्छा है, वो आज SDM है, हिमाचल कैडर में का है और उनकी कृपा से वो बहुत अच्छा है। तो बेटी मेरी की शादी होगी छोटी की भी, और हमने बिना दहेज के शादी करी, कोई दहेज उन्होंने नहीं लिया हमसे। बेटी शिफ्ट कर गई यहाँ से, क्लिनिक भी वाइंड अप करके अपने ससुराल जहाँ था वहाँ चलेगी। इसको वहां जाके ये प्रॉब्लम होनी शुरू की, सार्कोडोसिस हो गया। प्रॉब्लम भी इतनी सीवियर होगी कि भी इसको अपने खाना बिल्कुल छोड़ दिया था इसने, बहुत बुरी हालत हो गई थी इस बच्चे की।
हमें समझ नहीं थी, हमने सोचा कि चंडीगढ़ से गई है, वो छोटी जगह है इसलिए इसको डिप्रेशन हो गई है। जब भी इसके एक 6-7 एक साल के बाद की बात है, तो जब इसने बोला मैं खाना नहीं खाती हूँ, सुबह से जाके एक क्लिनिक से शाम को वापस आती थी, इसने घर में आना नहीं वापस, ससुर ने सास ने बोला खाना खाओ, इसने नहीं खाना, आके रात को आना, तो रात को आके भी एक आध रोटी खा के सो जाना। तो दामाद मेरे वहां नहीं थे, दामाद कहीं और जगह थे, उनकी पोस्टिंग और थी। तो फिर हमने जब इसको देखी कि इसकी हालत बहुत खराब है, उसी हाल में 2009 में ही इसके पापा को अटैक, हमने काम बंद कर दिया था ऑलमोस्ट, इसके पापा को हार्ट अटैक हुआ। तो इसको बताया नहीं, उस दिन भर थोड़ा लेट बताया, बड़ी बेटी थी तब मेरे पास, तब वो यहीं रहती थी चंडीगढ़ में, पंचकुला में रहती थी बड़ी बेटी। तो हम उनको लेके गए, समय समझ भी नहीं थी। फिर मैंने 4-5 बजे छोटी बेटी को भी बताया, वो बोलती मैंने जाना, वहां से 7-8 घंटे का रास्ता है जहाँ उसकी शादी हुई थी। तो उसके ससुर तैयार थे, चलो बेटा हम चलते हैं। तो फिर मैंने उसको बोला बच्चे रात को मत आना भी, इसको बोलो सुबह आएगी। रात को खैर वहां पे स्टेंटिंग हुई, इनकी स्टेंट पड़े, इनके वहां पे एक स्टेंट पड़ा। तो ये अगले दिन आए सब लोग। फिर जब हमने इसकी हालत देखी तो हमने इसको बोला तू यहाँ दिखाओ। यहाँ भी मैंने 2-3 डॉक्टर को दिखाया और किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या प्रॉब्लम है। किसी को ये नहीं पता था इसको सार्कोइडोसिस हो गया। इसकी आंखें बिल्कुल ब्राउनिश हो गई थी, चुभन होती थी आंखों पे, इसकी आंखें खुलती नहीं थी, बिल्कुल नहीं। लिम्फ नोड इसके एनलार्ज हो गए थे चेस्ट के, और स्लाइवा ग्लैंड भी इसका इन्वॉल्व था, क्योंकि स्लाइवा था ही नहीं मुंह में। हर टाइम इसने फ्रूटी हाथ में रखनी तब इसका मुंह खुलता था, बात नहीं होती थी इससे। भूख तो बिल्कुल, रोटी तो बिल्कुल ही बंद कर दी थी। और इसने रात को सोती नहीं थी, 200 वॉट का बल्ब लगाना तब इसने लेटना, इसको इतनी डिप्रेशन होती थी उसमें। यहाँ पे जब ये आई मेरे पास तो कई डॉक्टर जब हमने बदले, तो एक दिन मैं डॉक्टर के यहाँ पे डॉक्टर खुराना थे, उनके पास गई, क्योंकि इसकी चेस्ट पेन होती रहती थी सारा दिन, चेस्ट पेन थी। तो उस दिन दिखाने गई मैं इसको, तो उन्होंने बोला चेस्ट के एक्सरे भी हुए, अब कुछ नहीं, वो उनको भी समझ नहीं आई। तो जिस टाइम हम आ रहे थे वापस गाड़ी मेरे को चलानी आती नहीं थी, चला तो यही रही थी। तो इसके स्क्रीन सेवर पे, इसके मोबाइल पे गुरुजी का इसने मोबाइल बंद कर दिया, उस पे चेस्ट पोर्शन आ रहा था गुरुजी का, स्विच ऑफ करने के बाद भी। ये बोलती पता नहीं क्यों चेस्ट पोर्शन आ रहा है। तो घर में आगे हम लोग, फिर उसके बाद टेस्ट दिखाने गए इसकी। टेस्ट जब दिखाई तो आंखें दिखाने गए इसकी। आंखें जब दिखाई, यहाँ गरेवाल है डॉक्टर उनके यहाँ, तो उसने बोला बच्चे तू चेस्ट का सीटी स्कैन करवा, तेरे को पक्का सार्कोइडोसिस है। आंखों को तो तेरी पे कहते 100 बैलून का प्रेशर है, अभी तेरी नजर नहीं गई है, अगर नजर तेरी है, पर कभी भी ये अगर नजर चलेगी तो कोई दुनिया की ताकत तेरी नजर आईसाइट तेरी वापस नहीं आएगी, पर तू सबसे पहले चेस्ट सीटी स्कैन करो। तो संडे था, खैर हमने इसकी वो करवाई। तो इसको पहले इससे चला भी नहीं जाता था तब। इसको जिस दिन इसका सामान वापस भी आया था, इसको कोई होश नहीं थी कि मेरा सामान आया वापस, मैं कहाँ रखूं, कहाँ मेरे कपड़े, या कैसे इसको नहलाना पड़ता था, इसको बाथरूम में मैं पकड़ के ले जाती थी। तो जिस दिन इसका एक्सरे सीटी स्कैन हुआ तो हमने, वो डॉक्टर कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा भी बच्चे क्या है इसमें, कहता जी नहीं मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। पर जब ये इसको हमने घर छोड़ा, फिर हम जब रिपोर्ट लेने गए तो मैं और मेरे हस्बैंड थे, तो हमने पूछा भी, उन्होंने 3 चीजें लिखी थी, एक सार्कोइडोसिस, एक टीबी, एक कोई चीज और लिखी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि भी ये तीसरे क्या चीज है, हमें तो पता नहीं था भी क्या चीज है। बोलते जिसने आपको रिकमेंड किया जी आप उसी डॉक्टर से पूछो। अच्छा, मैंने सोचा जरूर ये कोई गलत बात होगी जो बता नहीं रहा। तो मैंने घर आई तो इस बच्चे को बोला, बेटी को ही बोला तू देख, इस नेट पे देखा। तो कहती नहीं मम्मी ये भाई ऐसा नहीं है कि फेटल हो भी। तो हमें विश्वास नहीं रहा था। खैर अच्छा, फिर उसने बोल दिया डॉक्टर ने, जो डॉक्टर गरेवाल था, बोलता अगर तेरे को सार्कोइडोसिस है तो तू पीजीआई के अलावा कहीं तूने ट्रीटमेंट नहीं करवाना। तो पीजीआई में भी डॉक्टर जिंदल तेरे को मिलेंगे, वही इसके माहिर है और एचओडी है चेस्ट के, तूने वहां जाना है। तो फिर हम नेक्स्ट पीजीआई गए तो
जब हम गए तो उस दिन डॉक्टर जिंदल नहीं थे, डीएनबी कई डॉक्टर कर रहे थे उनके अंडर, हम उनके पास गए, उन्होंने एक लाइन बना दी, लिस्ट दे दी मुझे, ये टेस्ट इसके करवाओ, उसमें एक कैंसर भी था। तो हमने सोचा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो फिर हमने कुछ तो टेस्ट करवा लिए, कुछ अभी चल रहे थे। तो एक दिन इसका वो पीस लेना था, इसका लंग्स में से पता नहीं क्या था वो, उसका वो बहुत पेनफुल था, तो उस दिन और खाली पेट लेना था। उस दिन मुझे पता है इसको कैसे हम लेके गए पीजीआई, क्योंकि इससे तो ना चला जाता था ना मुंह खुलता था। तो खैर मैं लेके गई, जिस टाइम इसका वो पीस लिया था तो मुझे इसकी चीखें बाहर सुन रही थी, मैं बाहर बैठी थी तो मुझे काफी दूर पे इसका सुन रहा था बच्चे की चीख। तो अभी इसकी रिपोर्ट मिली तो मैं जिंदल फिर भी नहीं मिले। फिर मेरी एक हमने लोगों को कांटेक्ट किया काफियों को कि भी किसी के अप्रोच से मिल जाए हमें। तो एक मेरी भाई की बेटी वहां पे पीएचडी कर रही थी माइक्रोबायोलॉजी में, तो किसी ने बोला वो ऐसे ऐसे कर रही है, तो मैं उसको कांटेक्ट किया बच्चे को कि भी बेटे ऐसे ऐसे इसका ये है, रिपोर्टें हमें मिल नहीं रही, पीजीआई वाले ना हमें रिपोर्टें दे रहे, ना इसका अभी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है, तो हमें रिपोर्ट चाहिए उससे लैब की। तो बोलती बुआ जी मैं ट्राई करती हूँ। तो वो उसने ट्राई करा तो कुछ तो मुझे मिल गई। तो उस दिन उसने हमें जिंदल साहब को मिला दिया। जिंदल साहब को मिलाया तो वो लड़की ने अपना कोट कूट पहना हुआ, तो उसके समय किसी ने रोका नहीं। अंदर गए तो उसने पूछा, डॉक्टर जिंदल ने पूछा बच्चे क्या करती हो, तो इसने कहा ऐसे ऐसे मैं डेंटिस्ट हूँ। तो खैर उन्होंने बहुत अच्छी तरह देखा इसको, और उस दिन रिपोर्ट भी नहीं फाइनल आई थी, तो उन्होंने सार्कोडोसिस का इसको स्टीरॉयड दे दिया, और उस दिन 24 mg से और बोल दिया बच्चे तेरे को यह सार्कोडोसिस है, और जो दवाई दी वो स्टीरॉयड था 24 mg। 24 mg से शुरू किया था इसका हम लोग। मैं इसकी दवाई हम लेके आए अपने घर में, हम 1 बजे के करीब पहुंचे। तो उस दिन इसने पहली डोज के बाद इसने पहला फुल्का खाया, सब्जी खाई, कोई वो रोटी खाई, आहिस्ता 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 ये थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी। हम फॉलोअप के जैसे जैसे वो बुलाते थे हम जाते थे, ये ठीक होने लगी उससे। तो टेपर उन्होंने करी, अक्टूबर तक इसकी दवाई चली, जो जो इसको दवाई देते थे वो। तो उसके बाद इसका ठीक हो गया, मतलब प्रॉपर ठीक तो नहीं थी, पर उन्होंने फिर कोई और दवाई साथ में रखी इसके लिए। इसकी शादी हो चुकी थी, पर इसको ये बोल दिया कि बच्चे तू हिमाचल में सेटल नहीं होएगी, क्योंकि तेरे को वो वेदर सूट नहीं किया, तू सेटल नहीं होएगी, तू आ जाएगी वहां पे। तो हम खैर इसके ससुराल वाले अच्छे थे, उन्होंने रोका नहीं, तो ये फिर हमारे पास ही रहने लगी, यहाँ रहती रही। तो प्रैक्टिस इसने थोड़ी सी शुरू करी, क्योंकि ज्यादा इसकी हिम्मत नहीं थी। तो बच्चा ये तब इतने में इसकी ट्रांसफर दामाद की इधर कहीं हो गई, हमारे से यहाँ नालागढ़ में बद्दी जहाँ पे थी, तो वहां पे हो गई। तो वो कभी कभी वीकेंड पे कभी 2 पे आ जाते थे, तो पर ये यहीं रहती थी हमारे पास ही। और इसके फिर स्टीरॉयड की वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया। स्टोन में इतनी पेन हो गई कि हमें 15 दिन के अंदर अंदर इसकी गॉल ब्लैडर रिमूव करवाना पड़ा। और उसके बाद फिर इसके बेटी हुई। हमें तो खैर पता नहीं था कि भी भगवान इसको इशू भी देगा, क्योंकि जो इसके हालात चल रहे थे। तो बेटी हुई, बेटी के बाद और ठीक हो गई है। फिर इसने एमडीएस करी, उसके बाद जैसे जैसे ठीक हुई, पर दवाई जैसे फिर इसने होम्योपैथिक पे शिफ्ट कर लिया अपने आप को, सार्कोडोसिस के लिए होम्योपैथिक पे कर लिया। तो मतलब ठीक ही चलता रहा सारा। और फिर इसने एमडीएस इसकी 16 में पूरी हुई। तो इसके बाद इसने प्रैक्टिस और अच्छी करनी शुरू कर ली, अच्छी क्लिनिक खोल दी। तो गुरुजी की मतलब इस पे बहुत मेहर थी। तो इसको बहुत सपने भी गुरुजी के आते थे बेटी को। इसका एक बार क्या हुआ, इसको खैर विश्वास तो हमें तो अब तो पूरी फैमिली को, क्या मेरे सारे रिश्तेदार मेरे मायके में सारे जने हैं यहाँ, इनके डॉक्टर सरदार जी हैं जो जनरल दीपेंद्र अंकल, उनके काफी संगत है जो मेरी बेटी हुई जाती है वो, क्योंकि मेरी बेटी बोलती थी कि भी आपको बाहर निकाल देना, इन्होंने इतने लोग भेजते हैं वहां पे। मेरे को ये लगता था किसी को कोई तकलीफ है तो मैं बताती थी कि भी नहीं आप वहां चले जाओ, वहां मत्था टेको। तो गुरुजी दूर करते हैं और करते भी हैं, बहुत अच्छा करते हैं। हमें बीच में एक बार हमें मौका मिला डुगरी जाने का भी। डुगरी हम इसकी शादी से पहले मैं गई थी, एक बार पंकज के साथ ही गई थी, गौतम के साथ। तो हमें बापूजी मिले उस दिन वहां पे।
तब हमारे हालात अच्छे नहीं हुए थे, तब ये बीच में मेरा रह गया था। तो जब हम बापूजी के पास पहुंचे तो उन्होंने, तब वहाँ संगत नहीं आती थी ज्यादा, तो हमने, बापूजी ने हमें लंगर करवाया वहाँ पे। तब वहाँ गौरव की मम्मी भी नहीं थी, राजू थे तो बापूजी थे। तो बापूजी ने उस दिन हमें 2-3 घंटे घुमाया, जहाँ से गुरु जी ने चले गए थे लास्ट बार, जहाँ गुरु जी ने तपस्या की, वहाँ गांव में जहाँ गुरु जी का जन्म हुआ था, जहाँ गुरु जी रहते थे, सब जगह से हमें वहाँ की ईंटें दी, वहाँ के जो मोर के पंख गिरे हुए थे वो दिए। अच्छा, फिर मैंने बापूजी को अपने हालात बताए तो बोलते, तू ऐसा कर, अगर तेरा कहलारा 3 रोटी खांदा तो 2 रोटी खुआ के 1 रोटी कुत्तियां नू पाया कर। मैं कहा जी ठीक है। और तुसी ऐ करना, कहने पूर्णमासी नू ना गुरुद्वारे च 1 साबन दी टिक्की नहान दी, 1 कपड़े धोन दी कहने गुरुद्वारे च दियो। अच्छा, हमने वो भी करी। नाले तू एक होर करना, कहने तू मैनू ना 1 पगड़ी भेजी, पगड़ी भेज के, जेड़ी पगड़ी फिर मैं उस दिन पाई होएगी ना, किसी को भेज दे, तू नहीं आ सकती, तू भेजी मेरे को। फिर वो पगड़ी ने मेरे दी अपनी चुन्नियां बनाई, कहने वो चुन्नियां ले। तो ये मुझे मौका मिला, पुनीत जाते थे, डॉक्टर पुनीत और पंकज जाते थे डुगरी में भी। तो मैंने इन बच्चों को बोला, बेटा मेरे से, मैंने 1 पगड़ी ली, उनको दिया कि ये बापूजी को दे देना और उनको बोल देना विशिष्ट आंटी ने भेजी है, जो आपने इसके बदले में देना था वो आप दे दीजिए। तो ये डॉक्टर पुनीत लेके गए वहां लेके गए तो उस दिन फोन कलर की पगड़ी बांधी हुई थी बापूजी ने। तो उन्होंने मुझे वो पगड़ी अपनी उसके पास भेजी। उसकी 3 चुन्नियां बनी मेरे घर में लाके, मैंने ली, 2 मेरी बेटियों के लिए मैंने रखी। तो वो भी मैंने करा जो उन्होंने कहा। तो राजू ने मुझे बताया, तो बोलते जी गुरुजी रोज रात को फोन करते थे, आज कौन कौन आया सी? तो कहना मैं क्या चंडीगढ़ों आए सी सिस्ट आंटी, हाँ कोले वाले, कहने हाँ है मेरे पहलों दे भगत है, कहते ये मेरे पहलों दे भगत है। तो मैं जानदा उन्होंने। उसके बाद मेरा सारा कुछ, देखो जी, जो जमीन मेरी बिकी थी, जब ये गुरुजी ने मेरा सारा कुछ ठीक किया, 2005-6 की बात है या 60 के बाद की बात है ये। जो जमीन हमारी 70 लाख की भी नहीं बिक रही थी, वो जमीन हमारी एक गुरुजी के बाद जाने के बाद, जब गुरुजी ने बोला मैं कुछ करदा चलते थे, अक्टूबर में हम गए थे, 31 दिसंबर की बात है। कोई पार्टी हमारे घर में आई तो उनके साथ इनकी बात 1 करोड़ की होगी उस जमीन की। हम बहुत खुश कि भी 1 करोड़ में जमीन हमारी बिक गई, तो हम 1 करोड़ बैंक को दे देंगे। तो उन्होंने जी मुझे याद है 5 लाख रुपया वो हमें बनने का देके गए, और कुछ दिनों में उन्होंने वो हमें पैसे दिए, हमने बैंक को दिया। इतने में हमारी दूसरी जगह की जमीन थी, वो भी कुछ उतने कितने मतलब बिक गई। खैर अप्रैल मई में हमने 2008 में हमने पूरा लोन गुरुजी की कृपा से वो बैंक को दे दिया, और हमारी जो जमीन वो बची, हमारी बिल्डिंग बैंक ने अपने उसमें रख ली थी, जो यहाँ पे शोरूम था वो रख लिया था। तो जमीनें तो हमारे पास ही थी, सारी घर था हमारे पास, पोटी फार्म हमारे पास था। तो पर बैंक वाली बिल्डिंग जो थी वो उसने मतलब हमने अब आजकल वो बैंक को दे रखी है, तब उन्होंने वो हमारी अपना ताला लगा दिया था इनकम टैक्स वालों, सॉरी बैंक वालों ने, वो हमने छूट गया हमारा। फिर वो उसके बाद वो हमारा हमने बैंक को दिया। अब उसके बाद हमने बैंक को दिया, बैंक में ठीक कराया आ रहा है हमें, और वो जमीन हमारी और जमीन हमारी जो थी वो हमने फिर रेंट आउट कर दी। जो हमारी जहाँ पे हमारा काम था हमने सारा कुछ रेंट आउट किया। पोटी फार्म हमने बेच दिया था, क्योंकि हमने पोटी फार्म में हम इंटरेस्टेड भी नहीं थे, और ना हमारे बस का था, दूरी में भी था, ये बीमार हो गए थे। फिर हमने वो पोटी फार्म बेचा। अब हमने जो भी हमारे पास था हमने सारा कुछ रेंट आउट करा हुआ है, उसकी अच्छी खासी हमें इनकम है, हमें रोटी मिल रही है, दवाई मिल रही है, मेरे बच्चे सेटल है उनकी कृपा से, और हमारी कोई भी तकलीफ, हम डेली अपने गुरुजी का लॉकडाउन जिस दिन से हुआ, मैं अपने घर में, हमारे में संगत होती है, 5 बजे से लेके 7 बजे तक हम अपने गुरुजी के पास बैठते हैं,
मेरे बच्चों पे, मेरे बच्चों के बच्चों पे उनकी बहुत कृपा। सारे बच्चे मेरे पास बैठते हैं, हम वो करके मेरी एक दोती है मेरे पास बैठी, बेटी की बेटी जो हुई थी, तो इसका जो 19th में इसका जन्मदिन था 2019 में, पता नहीं कौन संगत जी इसको हमारे घर में एक गिलास था स्टील का, उस पे ढक्कन दिया था, उसके अंदर 2 कश्मीरी नाखें थी और एक टॉवल था। गुरुजी का स्वरूप जहां मैंने अपने घर में रखा हुआ है टेबल पे, उसका एग्जैक्ट वही टेबल क्लॉथ था, वो था, और एक अच्छा टॉवल है। वो हमारे घर में कोई छोड़ गया। मैंने सब संगत को पूछा कि ये किसका है, किसी ने नहीं बोला कि हमारा है। और ये बच्चे को यही है कि नानी जब भी पिछली बार मैंने अमेरिका के लिए की, बोले बताया नहीं ये मेरे पास बैठी हुई है, तो बोलती है बताओ ये मेरे को गुरुजी ने ये दिया है। तो गुरुजी की बहुत कृपा है हम पे। हमारे घर में, हमारे बेडरूम में जो हमारे कैलेंडर लगा हुआ है गुरुजी का स्वरूप वाला, उसमें ऑरेंज कलर का अमृत उसमें से बरसा हुआ है। तब हमें समझ भी नहीं थी खैर ये क्या चीज है। पहली बार जब हमने संगत इस बेटी के जन्मदिन पे करवाई थी, धोती के जन्मदिन पे करवाई थी, तो जो हमारे गुरुजी का स्वरूप था उसके पीछे में हमारा साइड बोर्ड था, साइड बोर्ड के ऊपर में जो शीशा लगा, एग्जैक्ट उसमें जोत बनाई हुई थी गुरुजी ने, और उस पे अमृत बरसाया हुआ था पहली बार जो था। उसके बाद तो चलो हम ये नहीं कह रहे कि भी उन्होंने अमृत नहीं बरसाया, उन्होंने तो बहुत कुछ बरसाया हमारे पे, हमारे वो काम किए जो हमने कभी सोचे नहीं थे। मैं आज मतलब इतनी सेटिस्फाइड हूँ उनकी कृपा से कि भी जब हम इतना लाखों ये अर्न करते थे तब भी मैं इतनी नहीं थी जितनी अब हूँ। अब उनकी कृपा से हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, वो भी है हमारे पास, गुरुजी भी है जो हमें चाहिए था। जो जब हमें फिजिकली हमें समझ नहीं थी, हम उनको प्यार भी नहीं कर सके, हम अपनी मन की मुराद पूरी नहीं कर सके, उनको टच करके उनके पास बैठ के। लास्ट टाइम मैं आपको एक बता दूं कि जिस दिन मैं गुरुजी के पास 2007 24 मई को गई थी लास्ट बारी। जब हम दिल्ली जाते तो हम इतना खुश नहीं होते थे, क्योंकि हमें पता नहीं था क्यों कि वो दिल्ली वाली संगत हमें क्यों रोक देती है। तब हमें समझ नहीं थी कि हमें चलो दूर से बैठ के भी गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, या गुरुजी अब हम अपने घर में ही कर रहे हैं। तब हमें बहुत दुख होता था कि हम 6 महीने में एक बार जाते हैं, तब भी गुरुजी के पास नहीं जाने देते, हमें टच नहीं करने देते, हमें गुरुजी के पास नहीं बैठने देते। मेरे बहनों ही के वो कैंसर हो गया था, अपनी बहन को लेके मैं गई थी 24 मई 2007 को। तो मेरी बेटी ने भी जाना था, तो बेटी को रात को सपना आता गुरुजी का, वो उनको बोलते हैं, इसने बोला मैंने जाना, इसका 50-50 था, मैं जाना है क्योंकि क्लिनिक भी ठीक है। मैंने बोला तू चल, हमने जाना था। तो इसको रात में ड्रीम में कहते हैं गुरुजी यू कम आफ्टर 45 डेज। और वो 45 डेज इसके तब आए थे जब गुरुजी की डुगरी में क्रिया सेरेमनी थी, तब ये वहां गई थी। और इसको तो खैर बहुत सपने आते थे। तो मेरे को जब गुरुजी से मैंने लगना था, तो मुझे तो एक बार ड्रीम आया था कि गुरुजी हमारे घर में आए, हमारे बेडरूम में बैठे हैं, मेरे हस्बैंड उनको अपनी सारी रोनी बता रहे हैं कि हमें ये तकलीफ हो रही है गुरुजी ये हुआ। और मैं किचन में अपनी में जाके उनके लिए चावल और आलू की सब्जी बना रही हूँ। चावल ऐसे बना रही हूँ कि मैं पतीले में, कभी मैं पतीले में नहीं बनाती, पित्तल के पतीले में चावल बना रही हूँ, और वो चावल ओवरफ्लो हो रहे हैं, ओवरफ्लो होके वो बासमती वाले चावल बाहर आ रहे हैं। और साथ में सब्जी मैंने रखी है कि अपने गुरुजी को खिलानी मैंने। ये पहली बार का सपना। और उसके बाद तो आया हो तो वो मुझे याद भी नहीं रहने देते सपना में मेरे को क्या आ रहा है। आता भी कम है। बेटी को सपने में बोलते थे तेरे गुरुजी सबको सपने आते हैं, सबको बताते हैं, हमें तो अब अपने सपने भी आना छोड़ दिया। तो बोलते मैं सपने में उसके आता हूँ, तुम्हारे तो मैं दिल में रहता हूँ, कहते तू मेरे दिल में रहता है, तुम लोग मेरे दिल में रहते हो, सपने में मैं उसके आता हूँ, जिसको नहीं दिख रहा हूँ उसको सपने में मैं आ रहा हूँ, तुम मेरे दिल में रहते हो। तो हमें तसल्ली है कि हम उनके दिल में रहते हैं, हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जैसी कृपा वो हम पे करते हैं ऐसी सब संगत पे करें। मैं तो यही कहती हूँ ऐसे टाइम में सब अपनी आस्था बनाए रखिए। इनके अलावा मेरे पास तो और कोई चारा नहीं, आपके पास भी नहीं होगा। आप भी इनके पास अपनी आस्था इनमें रख के अपना सहारा बनाइए इनको, आप इनके चरणों में लगे रहिए।